एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल जाओ, हमारे राज में से 4 मूर्खों को पकड़कर जहां ले आओ। हम उन महामूर्खों से मिलना चाहते हैं। बीरबल जय बात सुनकर चौंक गए। फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, क्योंकि इस राज्य में मूर्ख बहुत है और मैं आपके सामने सबसे बड़े मूर्खों को पेश करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात को मान लिया। बीरबल मुख्य बाजार से गुजरे और पहला मूर्ख तलाश करने लगे। तभी उन्होंने एक आदमी को थाली ले जाते हुए देखा। उस थाली में महंगे उपहार, मठियाई तथा अन्य सामान था। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, तुम ये थाली कहाँ लेके जा रहे हो? वह आदमी बोला, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। उसके घर अब बेटा हुआ है, इसलिए मैं ये सब ले जा रहा हूँ। बीरबल ने सोचा कि पहला मूर्ख मिल गया है। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वह अगले दिन दरबार में महाराज के सामने हाजिर हो। मूर्ख आदमी ने तत्काल हामी भर दी। बीरबल दूसरे मूर्ख की तलाश में आगे बढ़े। इस बार वे खेतों की ओर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी भैंस की सवारी करने की कोशिश कर रहा है। उसके सिर पर घास का एक बड़ा गट्ठा रखा था। वे उसके पास गए और कहा, तुम इस तरह भैंस की सवारी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? घास का गट्ठा उसकी पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस आदमी ने कहा, श्रीमान, मेरी भैंस मां बनने वाली है। अगर मैं इसकी पीठ पर गट्ठा लाद दूं तो यह बहुत बुरी बात होगी। मैंने घास का गट्ठा अपने सिर पर रख लिया है ताकि इस पर ज़्यादा भार न पड़े। उस आदमी का जवाब सुनकर बीरबल ने निर्णय कर लिया कि यह दूसरा मूर्ख है। उन्होंने उसे भी अगले दिन बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह मूर्ख आदमी हामी भर कर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में उन दोनों मूर्खों के साथ गए और उनके किस्से बादशाह को सुनाए। बादशाह दिल खोलकर हंसने लगा। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें 4 मूर्ख लाने को कहा था, बाकी 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पना, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तीसरे मूर्ख आप हैं, जिन्होंने मुझे मूर्खों की तलाश करने को भेजा, और चौथा मूर्ख खुद मैं हूँ, जो आपके कहने से जय काम करने निकल पड़ा। जिस काम को करने की कोई वजह ही नहीं है, उसे करने वाला मूर्ख ही तो कहलाएगा। बीरबल की इस बात को सुनकर बादशाह अकबर ठाके लगाकर हंस पड़े। उनके साथ साथ सभी दरबारी भी हंसने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। वे मान गए कि बीरबल वाकई एक बुद्धिमान और वफादार साथी है। वे बादशाह अकबर को उनकी किसी गलत बात पर टोकने से भी नहीं हिचकिचाते थे। दूसरी तरफ बादशाह अकबर भी ऐसे व्यक्ति थे जो बीरबल की हंसी मजाक का बुरा नहीं मानते थे।